कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जन जागरण कार्यक्रम के तहत आज गोड्डा पहुंचे। पहले पोड़ैयाहाट, फिर गोड्डा और फिर महागामा में राजेश ठाकुर का कार्यक्रम रखा गया था। गोड्डा में कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि जन जागरण के तहत कांग्रेस पंचायत और बूथ स्तर तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इसका इफेक्ट झारखंड में ये पड़ा है कि सोई हुई झारखंड की विपक्ष जाग गई है। जो चीजें कांग्रेस ने पहले कर दी है, जैसे हस्ताक्षर अभियान, उसे बीजेपी अब कर रही है। झारखंड सरकार के कार्यशैली पर अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना जैसे जंग से जीतने के बाद अब समय है विकास का, नौकरी का, जिसे अब आने वाले समय में सरकार करेगी। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आने वाले दिसंबर या जनवरी में चुनाव हो सकता है। पहले कोरोना के आंकड़े थोड़े अधिक थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो उम्मीद है दिसंबर जनवरी में चुनाव हो। कार्यक्रम के दौरान पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या हम लोग जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों के जो आक्रोश है उसको समेटने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय RPN सिंह जी का स्पष्ट निर्देश मिला था कि पंचायत और बूथ स्तर तक लोग जाएं और अपनी बातों को बताएं और किस तरह से कमरतोड़ महंगाई लोगों का जीना मुहाल किए हुए उसके संदर्भ में सब लोगों का जो आक्रोश है उसको एकत्रित करें। क्या ये जन जागरण अभियान 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। प्रधानमंत्री जी ने जो 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उससे ये पता चल गया कि जो जन जागरण अभियान है उसका कितना बड़ा इफेक्ट है। कि प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो 3 कानून लाए थे वो सही था, किंतु हम समझाने में विफल रहे हैं। इसका मतलब अब प्रधानमंत्री जी की बात को देश नहीं समझ रहा है। प्रधानमंत्री जी एक हारे प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे और वो उस दिन बात कर रहे थे जिस दिन हमारी मजबूत प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती थी, उस दिन ऐसा लगा कि भारत का एक मजबूर प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहा है। और जन जागरण अभियान का सबसे बड़ा इफेक्ट झारखंड में इसलिए देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब वही कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे थे महंगाई के खिलाफ। आप देखे होंगे, हम लोग 3 महीना पहले पेट्रोल पंप पे हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे। तब वो कहते थे कोई महंगाई नहीं है, 1000 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बिकेगा तब भी खरीदेंगे। और आज वो लोग भी अभियान चला रहे हैं। इसका प्रभाव ये पड़ा है। दूसरा, 27% जो OBC को आरक्षण देने की बात है, उसको हम लोगों ने सबसे पहले धरना देकर के अपनी सरकार को अपनी बात बताने का प्रयास किया था। अब भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। तो जो जन जागरण अभियान का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो सोई हुई थी वो जाग गई और जो राज्य को एक अच्छा विपक्ष चाहिए वो मिल गया। क्योंकि लगातार जो कोरोना का काल रहा और उसमें जिस तरह से वो लोग घर में बंद हो गए और आलस उनके सर चढ़ के बोल रहा था, घर से निकल नहीं रहे थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने घर से निकलने का काम किया है। हम लोग इसलिए खुश हैं कि सत्ता पक्ष अपना काम करता है, विपक्ष की भी जवाबदेही होती है, विपक्ष अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं। वर्तमान सरकार के कार्यशैली से कांग्रेस कितना खुश है? देखिए, वर्तमान सरकार की कार्यशैली अब आपको दिखाई देने लगी है। 1.5-2 साल कोरोना में निकल गए। निश्चित रूप से हम या आप कोई आकलन करें तो ये ठीक नहीं होगा। जब अपने अपनों के लिए कफन देने के लिए तैयार नहीं थे, उनको दफन करने जाने के लिए तैयार नहीं थे, वैसे समय में राज्य सरकार ने पूरा काम किया। जो कोरोना मेन सब्जेक्ट था उस पर हमने काम किया। अब अन्य चीज़ें हैं, सड़कें बनानी है और विकास को गति तेज देना है, नियुक्ति करनी है, रोजगार देना है, उन सारी चीज़ों पर अब तरीके से पहल हो रही है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द सरकार का सारा काम दिखेगा आपको। इंश्योरेंस की जो व्यवस्था की गई है वो काबिल तारीफ, और आप लोगों को भी बधाई दूंगा कि पत्रकारों को भी जो एक बीमा देने की बात कही जाती थी वो एक शुरुआत हुई है। अगर उसमें कोई और संशोधन और कोई अच्छी बात होगी तो निश्चित रूप से सरकार सब कुछ बेहतर कर रही है। और भोजपुरी पे और जो मैथिली पे स्पष्ट हमारा स्टैंड है। हमने मुख्यमंत्री से अपने 18 विधायकों के साथ जाकर के बात रखी थी और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उसको शामिल करना ही होगा, क्योंकि ठीक है ये हमारी सरकार है और हमारी सरकार में हमारी बात नहीं सुनी जाए ये ठीक नहीं है। और सभी लोगों की भावना, जो गोड्डा के लोगों की भावना है, वही पलामू के लोगों की भावना है, वही हजारीबाग के लोगों की भावना है, उन भावनाओं से अवगत करा दिया। हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी को गंभीरतापूर्वक इस पर सोच समझ करके
विचार करके और जल्द फैसला लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, पंचायत चुनाव को लेकर कितने कॉशस हैं आप? देखिए, पंचायत चुनाव बहुत जरूरी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से कोरोना काल रहा है और उसके बाद जब हमने एक बार पंचायत चुनाव की घोषणा की शुरुआत की थी, ऐसा लगने लगा था कि अब पंचायत चुनाव होने वाला है। उसी वक्त फिर से कुछ कोरोना के केसेज आ गए थे। कल अखबार में पढ़ रहा था अब 0 है। तो अब राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना है। राज्य सरकार और जो चुनाव आयोग होता है पंचायत का, उसको निर्णय लेना है। तो हम समझते हैं बहुत जल्द निर्णय होगा और जो ये दिसंबर जनवरी का माह है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उसमें घोषणा भी होगी, चुनाव भी होगा। अध्यक्ष बनने के बाद आप पहली बार गोड्डा आ रहे हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस बार? सबसे अच्छा तो अनुभव कर रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं और जो प्यारा मेरे पहले का प्यार था वो अब भी बना हुआ है। जनरली लोग अध्यक्ष बनने के बाद या कोई अच्छे पद पे जाने के बाद वो प्यार भूल जाते हैं। शायद मैं नहीं भूल पाया हूँ, इसलिए इससे बढ़िया मेरा दौरा और कुछ नहीं है।